हर कोई शख्स ये चाहता है मेरे घर पहली रहमत पैदा हो, लेकिन जो आजकल हमारे मुआशरे में बेटियों के साथ हो रहा है, डर लगता है उनके नसीबों के साथ। मेरे साथ आपको जो रोते हुए वालिदैन नजर आ रहे हैं, इनकी 18 साल बेटी को मार दिया गया और मारने के बाद ये कहा गया कि इनकी बेटी जिस्म फरोशी में मुलव्वस थी, और जब वो हामला थी तो उसका जो है बच्चा गिरा दिया गया सिर्फ इसलिए कि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। छड़ के ही मारी रात नूं ते उन्होंने रातों रात ही बंदे बुलाए ने, पता नहीं की कीता, घर वालियां ने रल मिल के मेरी बच्ची मारती। दमाद भी तंग करता सी, दमाद दा भरा भी तानू तंग करता। तंग कर रहा सी, बिल्कुल कुरानी मानी असी नहीं कोई गलत कर। लानत हो हमारे मुआशरे के ऊपर कि क्या हम लोग ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को इसलिए अफजल करार दिया था कि आज हम उनको इसलिए मार दें कि जनाब कि वो हमारे साथ सेटिस्फाई नहीं है, हम कमाते नहीं है, तो उनके माँ बाप का क्या कसूर है जी, वो आपको देंगे यहाँ से पालेंगे बैठ के। हमने सब लोगों से पूछा है, उन्होंने कहा हमने इस बच्ची को कभी कुछ गलत करते नहीं देखा, इतनी अच्छी वो बच्ची थी। किस मकसद वास्ते बंदे बुलवाए सन, बच्ची नाल की करन लगे सन या करवाया। सानू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 20 करोड़ भी देणगे, असी दी धार मारांगे, सानू एनू सजाए मौत दवानी है। असी बेटी थी आपकी, लोटी बेटी थी, सानू इंसाफ चाहिए, साडा जिगर दूर हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, बेटियां सबको अच्छी लगती हैं, हर कोई शख्स ये चाहता है मेरे घर पहली रहमत पैदा हो, लेकिन जो आजकल हमारे मुआशरे में बेटियों के साथ हो रहा है, डर लगता है उनके नसीबों के साथ। मेरे साथ आपको जो रोते हुए वालिदैन नजर आ रहे हैं, इनकी 18 साल बेटी को मार दिया गया और मारने के बाद ये कहा गया कि इनकी बेटी जिस्म फरोशी में मुलव्वस थी, और जब वो हामला थी तो उसका जो है बच्चा गिरा दिया गया सिर्फ इसलिए कि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। असल कहानी क्या है, इन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, 18 साल मासूम बच्ची है, उसकी तस्वीर हमने देखी है तो आंखों में आंसू उतर आए हैं। उस दरिंदे सिर्फ शख्स ने क्यों मारा? क्या ये शादी पसंद की शादी थी? सर जी पसंद करके गए हैं, उन्होंने घर वाले बच्चे ने भी पसंद की है, लेकिन इन्होंने सानू ना कहा कि सानू कुछ नहीं चाहिए, सानू ना साडी धी बना दो, मेरिया 4 बेटियां अगे ने, तुसी 5वीं है, मेरी धी है, सानू कुछ भी नहीं चाहिए। असी कहा यार तुसी सानू थोड़ा जिहा टाइम दे दिओ, असी तुहानू जो भी होएगा तुहानू मारे चंगे हाल दा देंगे। इन्होंने कहा नहीं, सानू मजबूर किया, सानू रोटी भी नहीं चाहिए यारी, हाँ जी तुसी साडे नाल भेज दिओ बस। असी फिर अंकल जी की वजह बनी कि एडी मोहब्बत नाल शादी की गई बच्ची दे नाल, ते 4 महीने भी नहीं कटे, पहले अबॉर्शन करवाया और बच्चा ज़ाया करवाया, बाद चोलते इल्ज़ाम लाया तो मार दिता गया। सर जी कहते रोटी का ही सारा चक्कर सी, बच्ची सारा सारा दिन भुखी रहिंदी सी, मैं उन्होंने पैसे भेजना था, मैं तुहानू वो भी सबूत दे सकना, फोन दे विच हैगी जे वीडियो। पैसे बच्ची रोंदी सी कि पापा काम ते नहीं गया, कहना मैं पेट्रोल पवाना, मैं सिगरट लैने आ, मैं इंज करना, मैं कहना पुत्तर हो जा। तो वेला सी ओ महीना एक सही चलिया, उस तो बाद जरा ना 80 खर्चा सारा कर देना। अच्छा, तुसी क्यों भेजे सो कि तंग ताड़ी बेटी को बेटी को तंग करता सी, मारदा सी, कुटदा सी, सारी सारी दिहाड़ी बच्ची भुखी रहंदी सी। रात नूं आंदा सी जिसले बाहरों अंदरों 10 बजे 11 बजे उसले उन्हें खाना, वो फिर मैनू रोंदी सी कि पापा मुझे पैसे भेजो, मैं पैसे भेजना था 5000 कभी 4000 कभी 3। तुसी आप की कर मैं अपने भाई के पास ना चिकन का काम करता हूँ इकबाल टाउन में, मजदूरी करते हैं वहाँ। मजदूरी करता हूँ मैं। मेरा भाई भी फौत हो गया हुआ है, 5 महीने हुए मैं अपने भतीजों के साथ काम करता हूँ। तो यानी कि फिर जब उनको मारा गया आपकी बेटी को, तो क्यों मारा, वजह क्या बनी, किस तरह? ये बनी कि ना जो उसका बड़ा भाई था ना, वो 1.5 महीने से मुझे ठल्ड कर रहा था कि भाई मुझे 60,000 रुपया चाहिए। दामाद का बड़ा भाई? हाँ जी, वो मैनू 60,000 रुपया चाहिए, मैनू ज़रूरत है, मैं अपने घर का किराया देना, बिल देने ने, तेरी मेहरबानी। मैं उन्होंने कहा भाई जान मेरे को इस टाइम नहीं गए, मैं तुहानू कर देंगा, थोड़ा जिहा मैनू टाइम दिओ। उधरों बच्चा जिहड़ा सी ना उन्होंने तंग करन लग पिया सी,
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧਵਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ, ਇੰਜ ਕਰ ਦਮਾਦ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਮਾਦ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ करता ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲकुल कुरानी मानी, ਅਸੀਂ नहीं कोई गलत कर। लानत हो हमारे मुआशरे के ऊपर कि क्या हम लोग ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को इसलिए अफजल करार दिया था कि आज हम उनको इसलिए मार दें कि जनाब कि वो हमारे साथ सेटिस्फाई नहीं है, हम कमाते नहीं है, तो उनके माँ बाप का क्या कसूर है जी, वो आपको देंगे, यहाँ से पालेंगे बैठ के। फिर जिस दिन मारा गया उस दिन क्या कहानी चली, घर में क्या सीन हुआ? माँ जी ने बताया कि कुछ लड़के घर में आए। जी बिल्कुल आए। उस तो पहले एक दिन ना मुझे फ़ोन कर रही है कि पापा आप घर आए, आप घर आए। मैनू उन्हें की पता सी कि ऐडा ही मसला बिगड़ गया है। बेटी आपकी रो रो के बुला रही घर हाँ में। जी कि पापा आप आए नहीं, मेरे पास ना आए तो फिर मैं नाराज़ हो जाऊँगी। जिस दिन उसका कत्ल किया गया उसी दिन की बात है ये। नहीं, एक दिन पहले की बात है कि पापा आप घर आए। मैं कहा अच्छा पुत्र मैं आवाँगा। लड़की बेटी थी आपकी वो। की लोटी बेटी थी। उन्हें कहा अगर ना आए ना तो फिर मेरी बात पे ना आप गुस्सा ना करना। मैं कहा अच्छा पुत्र मैं नहीं करता, मैं आवाँगा इतवार ਨੂੰ तेरे ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ मिल के मेरी बच्ची मारती। जी नाज़रीन, माँ जी से 2 मिनट गुफ्तगू करते हैं। क्योंकि बेटियाँ तो माँ की सहेलियाँ होती हैं। माँ की यही ख्वाहिश होती है कि जनाब कि मेरी बेटी मेरे साथ हर दुख सुख में शामिल रहे, कि मेरे भी जनाब जो नसीब है अल्लाह मेरी बेटी को लगा दे। लेकिन इस माँ की आंखों से गिरते हुए आंसू इस चीज़ का सबूत है कि कितनी तकलीफ में इस वक्त ये हैं। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी क्या हुआ? फूल जैसी बेटी थी, क्या किया इन जालिमों के साथ, और बाद में किस तरह क्या बात आखिरी हुई आपकी बेटी के साथ आपकी? मैं छोड़ने जा रही थी, मुझे कहती मम्मा मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। मैंने कहा बेटा आप अपने घर जाओ, बेटी अपने घर में अच्छी लगती है, मैंने आपको नहीं रखना। मैं जब भी उसको यहाँ रखती थी ये लोग मुझे बोलते थे, कहते थे उसको अपने घर जाने दे, उसको ना रखा कर इधर, उसको अपने घर जाने दे। मैं सिर्फ इनकी बातों की वजह से मैं उसको छोड़ आई। दिल मेरा भी नहीं कर रहा था कि मैं उसको रात को 12 बजे उसको घर छोड़ने जाऊँ। मैं जब घर छोड़ने गई हूँ उसकी सास बैठी हुई थी नीचे, उसका जेठ बैठा हुआ था, इसका शोहर ऊपर अपने रूम में था। गई है ऊपर, मैंने इसको पूछा, मैंने कहा यासिर क्या कर रहा है? कहती मम्मा वो आंखों के ऊपर हाथ रख के लेटे हुए है। मैं कहा जाग रहा है, सो रहा है? कहती पता नहीं मुझे, मगर वो आंखों पे हाथ रख के ले, एक दफ़ा गई है, दूसरी दफ़ा फिर ऊपर से होके आई है। मुझे कहती मम्मा आपने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया, खाना खा के जाना। उसने अपने जेठ को भेजा है, उसने रोटियाँ मंगवाई है, मुझे खाना दिया है, मैंने खाना खाया है। खाना खा के मैंने इसको कहा, मैं कहा बेटा टाइम बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। तो मैं निकलने लगी तो मुझे कहती मम्मा मुझे मिल तो जाओ। पकड़ के मुझे उसने अपने साथ लगाया। मैं बाहर गई हूँ, स्टॉप तक गई हूँ तो उसकी कॉल आ गई है। कहती मम्मा आप किधर पहुँची हो? रिक्शे में बैठ गए हो? मैंने कहा हाँ बेटा मैं बैठ गई हूँ। कहती चले घर पहुँच के मुझे कॉल करना। मैंने कहा अच्छा मैं पहुँच के आपको कॉल कर देती हूँ। तो उसके बाद उसकी कॉल नहीं आई, नहीं तो वो अक्सर मुझे रात को कॉल करती है। उसने कॉल नहीं किया? उसके बाद उसने मुझे कॉल नहीं की। आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी का मर्डर हो गया? किसने कॉल किया आपको? उसके ताए के बेटे ने सुबह कॉल की मुझे। मैं सोई हुई थी, मैंने कहा घर गई है सारा दिन के बाद। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता। मैं कहा सो हस्बैंड वाइफ की आपस में होती है, पर्सनल बात होती है। मैं कहा बैठे होंगे, मैं नहीं कॉल कर रही। वैसे भी उसका मूड अक्सर नहीं ठीक रहता, तो मैंने नहीं कॉल की। मैंने कहा सुबह कर लेगी, मगर सुबह मैं सोई हुई थी तो मेरे जेठ के बेटे की कॉल आ गई। कहता है किधर है आप? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। कहता है रुबाब किधर है? मैं कहा वो अपने घर पे है। कहता है वो ठीक है? मैंने कहा हाँ अल्लाह का शुक्र है वो अपने घर में बिल्कुल ठीक है। कहता है आपको कुछ नहीं पता? मैंने कहा नहीं क्या हुआ? कहता है उसका तो मर्डर हो गया। जब उसने ये अल्फाज बोला ना, मैं सोई हुई, मेरे हाथों पैरों में से जान निकल गई। मैंने कहा आप फ़ोन बंद करो। मैंने फौरी तौर उसका फ़ोन बंद करके ना मैंने उसके जेठ को, इसके शोहर का नंबर मिलाया, उसके जेठ ने नंबर उठाया। मैंने कहा रुबाब की तरह मेरी रुबाब से बात करवा दो। वो आगे से मुझे क्या कहता है,
रुबाब ते मर गई है, फौरी तौर तुसी थाने पहुंचो। किसने कहा ये आपको? इसके जेठ ने, इसके जेठ ने, मुश्ताक ने ये बात की मुझे, बड़े भाई ने। कहता है रुबाब ते मर गई है, तुसी फौरी तौर थाने पहुंचो। मैं क्या मुश्ताक भाई तुसी की गल कर रहे हो? कहता मैं तुहानू क्या तुसी थाने पहुंचो, रुबाब जिंदा नहीं हैगी, मर गई है। कह के उसने फ़ोन बंद कर दिया। दोबारा मैंने कॉल मिलाई है, उसने नंबर ऑफ कर दिया। तो फिर जब आप गई हैं पुलिस स्टेशन तो क्या सामने वजह आई है, क्यों मारा गया उसे? यही उन्होंने, पहले तो पुलिस स्टेशन हम गए, हमें वो मिली नहीं। उन्होंने कहा जी कि वो तो हॉस्पिटल में है। हम हॉस्पिटल गए हैं, मुर्दा खाने में बच्ची को उन्होंने निकाला है, सारा उसका फेस ब्लड से भरा हुआ, बाल सारे उसके बिखरे हुए, हाथ उसके जहाँ पे थे वैसे ऐसे मुट्ठियाँ बंद उसकी। इन्होंने बड़ा जुल्म किया मेरी बेटी के साथ। ये इल्ज़ाम लगाया है दामाद आपने कि इसका करैक्टर ठीक नहीं था, हमने इसको। मोहल्ले में गई हूँ, मैं गई हूँ, मेरी ये सिस्टर गई है, मेरी भाभी गई है, हमने सब लोगों से पूछा है। उन्होंने कहा हमने इस बच्ची को कभी कुछ गलत करते नहीं देखा, इतनी अच्छी वो बच्ची थी, कभी वो टेरेस पे नहीं आई। अगर मैं, उनके घर के सामने वाला घर है, हमने उन भाई से पूछा है, वो भी न्यूज़ में। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जॉब से घर आता था, मैं अपने टेरेस पे बैठ के, मैंने 100 काम करने होते हैं, मैं टेरेस पे आता था, अगर वो बच्ची यहाँ पे होती भी थी ना, वो फौरी तौर अपने अंदर चली जाती थी। हमने उसमें कुछ इतनी नहीं अच्छी तरबियत थी उसकी कि वो ऐसा आपको क्या लगता है कि एक फुटेजेस भी आप कह रहे हैं सामने आई है जिसमें 5-6 नौजवान घर के अंदर जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या असल कहानी क्या हुई होगी कि जिस तरह पहले पैसों के लिए आपके हस्बैंड को तंग करते थे या उसके बाप को, क्या हुआ क्या होगा जो इस तरह के वो इस नहज अल्लाह तक? बेहतर जानता है उस बच्ची के साथ क्या करने की इन्होंने कोशिश की है। उसको इतना मौका ही नहीं मिला कि वो मेरे तक आती या मेरे साथ बात कर सकती। इनकी सीढ़ियों में दरवाज़ा लगा हुआ है, हो सकता है इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, उसने भागने की भी कोशिश की हो, मगर वो कैसे भाग सकती थी इतने सारे लोगों में से। यानी कि नौजवानों को जब अंदर भेजा गया है उसकी असमत दाढ़ी के लिए भेजा गया कि वो जनाब इसके साथ करे, उसने बचाने की कोशिश की है। जाहिर है भाई यही। और वो लोग फिर उनके साथ वाले नेबर्स जो है उनसे मैंने पूछा है, वो कहते हैं इसकी सास आई है रात को 1 बजे, उसने मुझसे 6 गिलास लिए हैं, 6 गिलास लिए, वो लेके गई है हमसे। रात को 1 बजे कौन से मेहमान आते हैं किसी के घर में? अच्छा अंकल जी ये बताएं कि जिस तरह आपकी बेटी पे उन्होंने किरदार कशी की है और आपने क्या, हमने पूरे मोहल्ले से पूछा, इस मोहल्ला भी, ये मोहल्ला भी गवाही देने के लिए तैयार है कि आपकी बेटी बापर्दा थी। फिर वो जो आप फुटेजेस हमें दिखा रहे हैं कि रात के 1 बजे उनके घर में 5 नौजवान मुख्तलिफ बाइकों पे अंदर गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या आपकी बेटी के साथ उस रात क्या हुआ हो? सर जी पहले तो उसका भाई मुझे ढल्ड कर रहा था जी, मुझे पैसे चाहिए, ये चाहिए। उन पता नहीं इन्होंने किस मकसद वास्ते वो बंदे बुलवाए सन, बच्ची नाल की करन लगे सन या करवाया। बच्ची ने जान बचाने की कोशिश की है, इन्होंने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हमला किया। उन्होंने कहा कि बच्ची माँ प्यो ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗੀ, ਇੰਜ ਇੰਜ ਇਹ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। इल्जाम और से भी लाता है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਇੰਜ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੀ। किसी ने अगर जो इल्जाम जिस मुंडे ने लाया है ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਨੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡੋ ਇਹ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਝ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ 20 ਕਰੋੜ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਧਾਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ नहीं ठंड पैनी। बेटी तड़प तड़प के मरी है ना, किसी तरह हमें ये आपने फैमिली की गुफ्तगू सुनी, इनके पास अल्फाज नहीं है जिस अल्फाज में इनका मैं दर्द बयान करूं। कितना वो कम ज़रफ़ इंसान होगा कि पहले उसने अपनी बीवी जो हामला थी उसका बच्चा ज़ाया करवाया, उसके बाद उसके बूढ़े वालदैन को तंग करता रहा कि मुझे पैसे भेजो। जब यहाँ से भी दिल नहीं बढ़ा तो अपनी बीवी की खुद इसने असमत राज़ी करवाई, लोगों से बुलाया, बाहर नौजवानों को बुलाया कि इसकी बीवी की इज़्ज़त लूटो। और मेरे सामने जो बेचारी खुददार लड़की थी उसने अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश की और इसको मार दिया गया बदले में, और बाकायदा उसके बदले इल्ज़ाम किस पे लगाया, इनकी बेटी के ऊपर कि इसका किरदार ठीक नहीं है। बहरहाल इसकी FIR हो चुकी है। इनका यही कहना है कि इस मुलज़म को जो इनका दामाद है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और उन तमाम लोगों को भी मंजर आम पे लाया जाए जो रात के 1 बजे इनकी बेटी के कमरे में घुसे थे। वो कौन थे वो लोग, किस मकसद के लिए घुसे थे, ये तमाम तफसीलात हमने आपके सामने रखी हैं। मुलविस है, उसकी माँ भी मौजूद थी वहाँ पे जो साथ वालों के घर से गिलास लेने गई है, ठीक है। वो गिलास
गिलासों में उन लोगों ने क्या पिया, क्या मेरी बच्ची को पिलाया है, ये हम नहीं जानते। दो अफराद घर में लड़ते हैं, 4 जने होते हैं या 5 जने, वो 2-3 छुड़ाते नहीं हैं, वो कहते नहीं है ना यार इन्होंने छुड़ाया नहीं है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हथी मारा है, क्या किया। उम्मीद है कि मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, आपका पैगाम जाएगा, आप हक पर हैं तो आपके साथ हुकूमत और स्टेट आपको सपोर्ट करेगी। इंशाल्लाह ताला से यह चाहते हैं। नाज़रीन, ये कहानी हमने आपके सामने रखी है। देखें जी, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो। मरियम नवाज साहिबा, जब ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तो प्लीज़ खुदारा इनके सर पर हाथ रखें और इनकी बेटी को आप इंसाफ दिलाएं। और कुछ नहीं चाहिए, साडी कोई नहीं डिमांड, सानू इंसाफ चाहिए, साडा जिगर दूर हो गया इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।